वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा कि नेहरू जी की 26 अक्टूबर को वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? ये जनगण मन को दफन करने की बात कर रहा है बंदा। इस पर तो इन पर मुकदमे चलने चाहिए थे 49 के अंदर भी। असल में मोदी ना इतिहास जानते हैं ना आज को जानते हैं, और उनके जो डुप्लीकेट हैं हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको भी कुछ नहीं जानते। मैं इसलिए कह रहा हूं तुम मुझे अपना एक वाकया बता दो जब तुमने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ तुमने कोई धरना लगाया हो, कोई मोर्चा लगाया हो, तुमने किसी स्कूल में गाया हो अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। मुझे एक बार बता दो। मैं अपनी जो मैं कुछ रिसर्चर हूँ, मैं सब हूँ, मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो गाना अंग्रेजों के खिलाफ गाया जाता था, जिसको मुसलमान हिंदू सिख सब मिलकर गाते थे, फांसी पर चढ़ाए जाते थे, गोलियां खाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे, तुमने अंग्रेजों की दलाली में इस गाने को कभी नहीं गाया। आज तुम वंदे मातरम के सबसे बड़े झंडा बरदार बन रहे हो। शर्म नहीं आती है? बंकिम ने क्या किया, इसमें मुसलमानों को अलग कर दिया और इसको हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। आज जो कांग्रेस को गाली बक रहे हैं इस्लाम के तुष्टीकरण, उन्होंने उठाया इस सवाल को और कहा कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे। बहुत लोग मारे गए। ये उस पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन का नारा बन गया वंदे मातरम। वंदे मातरम नारा लगता था और अल्लाह अकबर लगता था। हिंदू भी नारा लगाते थे अल्लाह अकबर और हिंदू मुसलमान मिलकर नारा लगाते थे वंदे मातरम। अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया। मतलब इनकी हैसियत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। जिन्होंने दलाली की, जिन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई, जिन्होंने अंग्रेज सेना में सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ भर्ती कराई, वो शहीदों की बात कर रहे हैं। अरे तुमने तो कभी गाया नहीं, तुमको तो हम गाने भी नहीं देंगे। शहीदों के उस पर, और शहीदों की बात कर रहे हैं आरएसएस। मैं ये सारे अंग्रेजी गजेटियर्स इंग्लैंड सबसे जानकर उसके बाद बात कर रहा हूं आपसे। ये बदकिस्मती से कांग्रेसी इसको जानते तो ये 2 दिन से जो बक रहा है प्रधानमंत्री और हमारा होम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, उनको कम से कम कुछ जवाब दे पाते। वंदे मातरम की असली जन्म कथा। राष्ट्रगीत से पहले एक उपन्यास और एक विचारधारा। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से निकला एक वैचारिक नारा है। उसी आनंद मठ के आखिरी दृश्य में अंग्रेज़ों के राज को मंगलकारी बताया गया और मुस्लिम शासन के ध्वंस को लक्ष्य बताया गया। यहीं से वंदे मातरम का वैचारिक डीएनए समझ में आता है। मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर 8 और 9 दिसंबर को संसद में बहस कराने का तय किया और वो बहस शुरू भी हो गई। उस बहस को 8 दिसंबर को शुरू कराते हुए हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हैं और लौह पुरुष हैं, उन्होंने एक झूठ का पुलंदा पेश किया। और ये झूठ का पुलंदा जो है संसद के बीच में, संसद के सेशन के दौरान में पेश किया गया। ये बहुत ही दुखद और शर्म की बात थी। लेकिन खैर शर्म आना तो अब किसी को कोई परेशान नहीं करता है। ये मोदी जी ने बहस शुरू करते हुए 60 मिनट का उनका भाषण था और वो 121 बार उन्होंने देश का नाम लिया, अंग्रेज़ों का नाम 34 बार लिया, बंगाल का नाम 17 बार लिया, कांग्रेस का 13 बार लिया, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार लिया, नेहरू का 7 बार नाम लिया, महात्मा गांधी का 6 बार नाम लिया, मुस्लिम लीग का 5 बार नाम लिया, जिन्ना को 3 बार उन्होंने याद किया, संविधान को 3 बार याद किया, मुसलमानों को 2 बार उन्होंने बात की, मुसलमानों की 2 बार इसमें बात की, और तुष्टीकरण अपीजमेंट की भी 3 बार उन्होंने बात की। तो इनका इसमें सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उन्होंने आरएसएस का जिक्र नहीं किया। यानी सबसे बुनियादी बात यह है कि उन्होंने ये बताना चाहिए था, क्योंकि वो आरएसएस के आदमी हैं। आरएसएस के जो बौद्धिक शिविर हैं उसमें ट्रेनिंग लेकर वो नेता बने हैं। उन्होंने खुद कहा कि गोलवलकर ने उनको राजनीति के लिए तैयार किया था।
उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि देखिए, जब ये गीत लिखा गया, इसके 150 साल पहले जब ये गीत लिखा गया और 1925 में आरएसएस बनने के बाद इसको कितनी बार गाया, सबसे पहले उन्होंने वो बताना चाहिए था, जिसको वो बड़ी शातिराना तरीके से, बड़ी चालाकी से उसको भूल गए या उसको दरकिनार कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो उनका सबसे भावुक जो पहलू था उनके भाषण का, और जिसमें वो लगभग चिल्लाने लगते हैं, वो ये है कि कांग्रेस ने, नेहरू ने जिन्हा के कहने पर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए वंदे मातरम के। अच्छा, वंदे मातरम के बारे में हम पहले इस पर बात कर चुके हैं, जो हमारा जो मेन पॉडकास्ट है, कि वंदे मातरम जो है ये देश के लिए नहीं लिखा गया था, ये बंगाल के लिए लिखा गया था। ये 2 भाषा में था, शुरू के 2 अंतरे संस्कृत में और बाकी बांग्ला में थे। और अरबिंदो घोष, जिनको आरएसएस वाले बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने इसका जो अनुवाद है वो राष्ट्रगान बंगाल के रूप में किया था। तो जब ये बहस का मुद्दा उठा तो कांग्रेस ने कमेटी बनाकर, जिसमें नेहरू सिर्फ एक मेंबर थे, और उस कमेटी में कौन कौन थे, गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आज़ाद थे, इन सब ने मिलकर ये तय किया कि ये गाना, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल इस तरह के उठ रहे हैं कि इसमें शुरू के जो 2 अंतरे हैं वो तो बिल्कुल राष्ट्र को हम सलाम करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन बात के जो है कि एक खास मूर्ति, एक खास दुर्गा की देवी की पूजा की जाएगी। तो ये सवाल उठ रहा था। हालांकि मोदी और आरएसएस वाले इसको जोड़ देते हैं, बस मुसलमानों की तरफ से सवाल उठ रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बौद्धों की तरफ से सवाल उठ रहा था, सिखों की तरफ से सवाल उठ रहा था, जैनियों की तरफ से सवाल उठ रहा था, सिखों की तरफ से सवाल उठ रहा था। बहुत सारे हिंदू सेक्ट जिनको हम बोलते हैं और वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, बहुत सारे सेक्ट हैं, आर्य समाज है, तो उनको भी इस पर इतराज था। तो ये देश को जोड़ने वाले जो नारा है वंदे मातरम, माँ हम तुझे सलाम करते हैं, वो कई स्वतंत्रता आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ साजिश स्वतंत्रता आंदोलन को बांट ना दे, उसके लिए ये तय किया गया कि हम ये 2 अंतरे गाएंगे। तो इसको नेहरू को जिम्मेदार ठहराना, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिन्हा का तुष्टीकरण करते हुए, हिंदुस्तानी मुसलमानों को तुष्टीकरण करते हुए इसको तोड़ दिया गया, इसको बांट दिया गया। इससे बड़ा झूठ इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि तो सन 1937 की बात है। वो ये कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर 1936 को जिन्हा ने लखनऊ के अंदर इसके खिलाफ आह्वान किया, गाने के खिलाफ, और 5 दिन के बाद नेहरू ने कहा कि हम इस पर सोचेंगे, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको बदल दिया। पर ये नहीं बताते हैं मोदी जी कि ये तो सन 1936 की बात है। 6 साल के बाद सन 1942 में आरएसएस और हिंदू महासभा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सावरकर, जो आरएसएस के बहुत प्यारे हैं, आरएसएस के एकमात्र हीरो हैं, और आरएसएस को स्थापित करने में हेड गवार की उन्होंने सीधी मदद की थी सावरकर साहब ने। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ, जिसका नेतृत्व जिन्हा कर रहे थे, जिन्हा के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के साथ 3 जगह सरकारें चलाई थी। हमारे प्रधानमंत्री जो है इसका कोई जवाब नहीं देते। वो इसके बारे में भी नहीं बताते कि 6 साल के बाद 42-43 के अंदर, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए जापान के साथ मदद लेकर, तो उसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बाकायदा ऐलान करके हिंदू महासभा 100 रिक्रूटमेंट कैंप करती है हिंदुओं के अंग्रेजी सेना में भर्ती के लिए, और जिन्हा साहब जो है 50 कैंप करते हैं, और ये 1.5 लाख लोग हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सेना में भर्ती कराते हैं। और ये सेना क्या करती है बाद में, जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जब जापान की सेना के साथ ये आते हैं हमारे आजाद हिंद फौज के लोग, तो उनको कत्लेआम करने में, उनको मारने में, ये 1.5 लाख हिंदुस्तानी सेना जो है जिनको वहां पर तैनात किया गया है, ये उनका कत्लेआम करते हैं, ये हमारे सामने। तो जिन्हा आपके खास दोस्त, जिन्हा के साथ आप सरकारें चलाते हैं, जिन्हा के साथ आप अंग्रेजी सेना में भर्ती कराते हैं, उस पर आप चुप हैं। और आखिरी बात मेरी कि आपने
15 अगस्त 1947 तक अब आरएसएस के जन्म से लेकर किस दिन कब कहां पर वंदे मातरम गाया था। वंदे मातरम गाते ही आपकी गिरफ्तारी होती थी, और वंदे मातरम 5 से ज्यादा लोग गाते हुए निकलते थे तो गोली चलाई जाती थी। आपने कितनी गोलियां खाई हैं आरएसएस वालों ने, आरएसएस वालों ने कितनी गिरफ्तारियां दी हैं वंदे मातरम के लिए, ये हमको बताया जाए। आनंद मठ बनाम असली इतिहास, जहां मुस्लिम फ़कीर भी थे आज़ादी की लड़ाई में। सच्चाई ये है कि जिस सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आनंद मठ लिखा गया, उसमें हिंदू सन्यासियों के साथ मुस्लिम फ़कीर भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। मंजर शाह, मूसा शाह, चिराग शाह जैसे नाम इसके प्रमाण हैं, लेकिन बंकिम के उपन्यास में इस साझा संघर्ष को हटाकर कहानी को हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया गया था। तो आनंद मठ जो आरएसएस के हिसाब से, हिंदू नेशनलिस्ट के हिसाब से भारत के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, और ये वो नॉवल है जो भारत माँ का कंसेप्ट देता है। इससे पहले हिंदुत्ववादी जो है फादर मानते हैं राष्ट्र को ना, हिंदू राष्ट्र जो है वो फादर है, ये मादर का दुर्गा, और माँ जो है वो भारत दुर्गा है, वो इसी नॉवल से आता है। ये नॉवल क्या है आनंद मठ कि इतिहास में कभी जो अंग्रेज़ों के राज आने से भी जो 200 साल पहले जो नवाबों का राज था, उसमें मुसलमान जो जुल्म करते थे उसके खिलाफ लड़ाई का संतान सेना है, बच्चे, चिल्ड्रन सेना है। अच्छा, इसमें जो बेईमानी की बंकिम ने, मैं जो अगली किताब कर रहा हूँ वो इसी पर कर रहा हूँ, बंकिम पर ही। तो जो बेईमानी की कि ये जो संतान का जो विद्रोह था ना, इसमें मुसलमान मौलवी, मुसलमान फ़कीर, ये फ़कीर और संतान विद्रोह था। साथ साथ मिलकर वो नवाब से लड़ते थे, और अंग्रेज़ उस वक्त क्योंकि नवाबों के ऊपर बैठ चुके थे, तो लड़ाई तो नवाब के राज में होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ाई होती थी। तो ये था फ़कीर और संतान विद्रोह, इसका नाम है। सारा इतिहास में जो आप जाएंगे, आप जाइए संतान और फ़कीर विद्रोह। और ये सारे के सारे कहाँ से गए हुए थे? ये राजस्थान से मुसलमान, हरियाणा से मुसलमान, और ये सफ़र में रहते थे, और उसके बाद अयोध्या वगैरह से ये सारा लोग रहते थे। और इनका काम क्या था? ये कहीं भी बैठ जाते थे, मतलब मान लीजिए एक जगह इन्होंने डेरा कर दिया, तो साथ ही डेरा कर दिया, तो उसके बाद यहाँ 2 साल लेंगे। उसके बाद ये सूदखोरी करते थे, पैसा देते थे, उनके आपस के जो झगड़े होते थे उसको सुधार देते थे। और ये जो संतान है, ये तो पूरे नंगे रहते थे, उस तरह का जो एक गोसाई, मैं अगर सही कह रहा हूँ तो वो जो है वो एक परंपरा है साधुओं की, उस तरह से। तो ये बंकिम ने क्या किया, इसमें मुसलमानों को अलग कर दिया और इसको हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। ठीक है। अच्छा, और मजे की बात यह है, 200 साल पहले मुसलमानों का राज खत्म हो चुका, उस पर अब नावल लिख रहा है ये। अब तो सीधा अंग्रेजों का राज है, और इस नावल में बाद में बड़ा मजेदार आएगा, वो किस्सा आएगा। तो ये उन्होंने जो लिखा उसको अपने नावल में शामिल किया। नावल में शामिल होने के बाद इस गीत पर बातचीत शुरू हुई। और लेकिन मजे की बात यह है, ये किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी पर, साहित्य अकेडमी की छापी हुई। इससे बड़ा कोई कलेक्शन बंकिम पर नहीं है उनको जानने के लिए, है। इसमें साफ लिखा है कि अरबिंदो घोष ने इसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में और कहा कि ये बंगाल का नेशनल एंथम है। ये कहाँ का नेशनल एंथम है? क्यों कहा? क्योंकि इसमें पूरे इंडिया का इस गाने से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें 7 करोड़ लोगों की, के 7 करोड़ आवाज, 7 करोड़ हाथ तलवार उठाकर चलेंगे, लहलाते हुए खेत हैं, नदियां बह रही हैं, चिड़ियाँ जो हैं वो भारत माँ और उसकी स्तुति कर रही हैं। तो अगर इसको कोई राजस्थान में गाए तो वो तो पागल, उधर लद्दाख में अगर इसको गाएंगे तो ये तो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसीलिए ये इन्होंने, अरबिंदो ने कहा कि ये नेपाल का राष्ट्रगीत है। अच्छा, आप जानते हैं ना कि ये सारे बंगाली जो थे ये नेपाल को राष्ट्र मानते थे जी। हम बंगाली हैं, आप हिंदी हो, आप हिंदुस्तानी हो, ये सारा आज भी बातचीत में, हम तो बंगाली हैं, तुम हिंदुस्तानी हो। बंगाल जी। और ये हिंदू राष्ट्रवाद जो है बंगाल से ही शुरू हुआ, महाराष्ट्र में तो बाद में आता है।
जी, इसको समझ लें हम लोग। तो उन्होंने रखा और उसके बाद 7 करोड़ लोग, 70 मिलियन लोगों की बात की है इसमें। 70 मिलियन उस वक्त आबादी है बंगाल की, और बंगाल में उस वक्त उड़ीसा और बिहार भी शामिल है। यानी सीधा सीधा इसका इंडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि उसी बीच में बंगाल का पार्टीशन हो गया 1905 में ये सब, और उस पार्टीशन के खिलाफ वो हिंदू मुसलमान को बांटने की एक कोशिश थी। तो उसमें कांग्रेस ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि वो कम्युनल भी बन गया, हिंदू वर्सेस मुसलमान बन गया। मुसलमान सारे मज़ारे थे, सारे के सारे भूमिहीन किसान थे, सारे जोतदार हिंदू थे। तो मुसलमानों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने ये किया कि उसको पार्टीशन कराया, और पार्टीशन ऐसे किया कि जो जिसमें मुसलमानों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो लेकिन वो हिंदू मुसलमान, कांग्रेस ने उस लड़ाई को उठाया। हैदर साहब आज जो कांग्रेस को गाली बक रहे हैं इस्लाम के तुष्टीकरण, उन्होंने उठाया इस सवाल को और कहा कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे। बहुत लोग मारे गए। ये उस पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन का नारा बन गया, वंदे मातरम। गीत वीत कोई नहीं जानता है। और क्या है, भारत माँ तुझे सलाम। आरएसएस वाले इसको आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो इनका भगवत है, कहाँ कल परसों कोई भाषण किया है, बेंगलोर में पहुँचा है वो 2-3 दिन के लिए, भारत माँ हम तुझे पूजते हैं। तो इसका उस तरह से पूजने की बात नहीं। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, मादरे वतन तुझे सलाम। तो ये सारी हिंदुस्तान में कैसे फैला कि किसानों की सभा हो रही है बारीसाल में, और वहाँ बड़े पेजेंट किसान लीडर हैं अब्दुल रसूल, जो बाद में सीपीएम में रहे और बहुत किसानों को संगठित किया बंगाल में, हमारे बंगाल में। तो ये मंच पर ये गाना गा रहे थे, वंदे मातरम में नारा लगा थे, इनकी बहुत पिटाई की गई, ये लगभग मार दिए गए। उसके बाद ये गाना हमारा पूरा फैल गया। और बंगाल में फिर ये हुआ कि जो जुलूस निकलता था हिंदू मुसलमान टुगेदर, वंदे मातरम नारा लगता था और अल्लाह अकबर लगता था। हिंदू भी नारा लगाते थे अल्लाह अकबर, और हिंदू मुसलमान मिलकर नारा लगाते थे वंदे मातरम। अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया, अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया। मैं ये सारे अंग्रेज़ी गजेटियर्स इंग्लैंड सबसे जानकर उसके बाद बात कर रहा हूँ आपसे। ये बदकिस्मती से कांग्रेसी इसको जानते तो ये 2 दिन से जो बक रहा है प्रधानमंत्री और हमारा होम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, उनको कम से कम कुछ जवाब दे पाते। अंग्रेजों के अफसर और राष्ट्रवाद के प्रतीक बंकिम चंद्र का विरोधाभास बंकिम चंद्र खुद ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी थे, और उन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि भी दी थी। एक तरफ राष्ट्रगीत, दूसरी तरफ अंग्रेजी सत्ता से सम्मान। ये विरोधाभास आज भी वंदे मातरम की बहस का सबसे बड़ा सवाल है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इसको आपको जानना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी पहले ऐसे आदमी थे जिनको अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद सीधा एक बड़े पद पर बिठाया था। और ये वो आदमी थे जो 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इनको ग्रेस मार्क देकर इनका बीए पूरा कराया था। ये सारी उनकी जीवनी और इस सब के अंदर लिखा हुआ है जी। हाँ, और उसके बाद ये अंग्रेज़ों के बहुत वफादार थे। इनको रिटायरमेंट पर कितने अवार्ड मिले हैं क्योंकि हम बंकिम चंद्र चटर्जी पे बात नहीं कर रहे हैं, उनके काम के ज़रिए ही पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या किया। और ये बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत, बंगाली, अंग्रेज़ी और ये सब का, और लिखने का तो इनका जवाब, जो ये भाषा इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मन को मोह करने वाली है। तो ये अंग्रेज़ क्या चाह रहे हैं कि 1857 के बाद कुछ दलाल ढूंढ रहे हैं जो उनके यहाँ ऊपर सर्विस में आएंगे और उसके बाद जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम है वो करेंगे। और इन्होंने सारे अपने लेखन में उसी काम को किया, सारे अपने पूरे लेखन में। ये वो आदमी है जिन्होंने ये भी कहा कि 1857 जो है ये तो लोगों की हिस्सेदारी नहीं, ये तो लफंगे, ये सब वो सारे लोग गुंडे थे जो बदकिस्मती से सर सैयद ने भी कहा था। सर सैयद और ये जो है हम असर भी हैं, ये लगभग एक ही दौर के अंदर है।
हुजूर 150 साल बाद मोदी का अचानक प्रेम, संसद से बंगाल चुनाव तक वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी का 150 साल पूरे होने पर अचानक संसद में वंदे मातरम पर चर्चा शुरू करना सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि साफ राजनीतिक संकेत है। अगले साल बंगाल चुनाव है और वंदे मातरम को फिर से हिंदू मुसलमान की बहस में बदलने की रणनीति दिख रही है। प्रधानमंत्री के लिए क्या ये सही है कि आप गलत इतिहास पेश कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए? अब वंदे मातरम क्यों राजनीतिक फायदा है? क्योंकि आप पूरा इतिहास खोलकर देखें तो पहले हिंदू महासभा, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर जनसंघ, फिर बीजेपी लगातार वंदे मातरम को उसका नारा इसलिए देती रही क्योंकि वंदे मातरम जो 1872 में जो पहले 2 स्टैंजा लिखे गए थे वो नहीं, लेकिन जो 1881-82 में बंकिम चंद्र ने इन स्टैंजास को बढ़ाकर आनंद मठ जो उनका नॉवेल था उसमें जब शामिल किया, और उस आनंद मठ का एक एंटी मुस्लिम कैरेक्टर था, और वो जो एंटी मुस्लिम कैरेक्टर था उससे ये जो बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा, आरएसएस उससे एक इंस्पिरेशन लेती है, और भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी अपने जो एंटी मुस्लिम राजनीति है उसको बढ़ाने के लिए वंदे मातरम देश की प्राइड के लिए एक हुंकार नहीं है, उनको बस सिर्फ अपना तो राजनीतिक फायदे के लिए वंदे मातरम उन्होंने, जबकि वंदे मातरम का जो डिबेट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो तय हो चुका था कि उसका जो वंदे मातरम के जो आगे के जो 1882 में जो आगे के लाइंस लिखे जिसमें एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट निकल कर आता है, बल्कि उनको हटाकर उसको हम नेशनल सॉन्ग का दर्जा कर देंगे। पहले जो 2 पैराग्राफ जो ओरिजिनल 1872 में लिखे गए थे, और जन गण मन को नेशनल एंथम देंगे, और उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, और उसको हम एक तरीके से ये नेशनल सॉन्ग का दर्जा और एक नेशनल एंथम का दर्जा देकर हम आगे बढ़े। नेहरू, जिन्ना, मुस्लिम लीग, वंदे मातरम के मंच से पुराना ध्रुवीकरण। मोदी ने वंदे मातरम पर बात करते हुए फिर वही नेहरू विरोध, जिन्ना, मुस्लिम लीग और तुष्टीकरण का नैरेटिव दोहराया। सवाल यह है, अगर गीत के पूरे रूप में इतनी ही दिक्कत थी तो 2014 में सत्ता में आते ही इसे पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया? ये 1857 की कमेमोरेशन नहीं मना रहे हैं। हाँ जी, ये तिरंगे झंडे का कमेमोरेशन कब बना था वो नहीं मना रहे हैं। ये सब कर रहे हैं ताकि कोई भी बांटने वाला मुद्दा जो है वो हावी रहे देश पर, और देश महंगाई, बेरोज़गारी, जुल्म, यातायात की बदहाली, सड़कों की बदहाली, अस्पताल गायब होना, स्कूल गायब होना। मतलब हरियाणा के अंदर कल ही न्यूज़ थी कि कितने 8000 स्कूल बंद हुए हैं, यूपी के अंदर हज़ारों स्कूल बंद हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के हज़ारों की तादाद में सरकारी स्कूल बंद हुए, उस पर कोई चर्चा नहीं होना। महंगाई कहाँ पहुँच रही है उस पर कोई चर्चा नहीं होना। लेकिन वंदे मातरम हो जाएगा तो फिर उस पर सब पर पर्दा पड़ जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। इसीलिए वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो और अगर एक मुसलमान जोड़ दीजिए, एक मामला, किसी मामले में मुसलमान जोड़ दीजिए तो फिर ये होता है, फिर तो बहस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो गीता का सच हो गया। ये तो हाँ, तो वो है। लेकिन इतना अलग है तमाम, अगर उस पर भी बात करना चाहते हैं। असल में मोदी ना इतिहास जानते हैं ना आज को जानते हैं, और उनके जो डुप्लीकेट हैं, हमारे पता नहीं कौन किसका डुप्लीकेट है, लेकिन ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको भी कुछ नहीं जानते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने सारा सुनाया, मोदी जी ने जो सुना दिया वहाँ पूरा, वो 1925 में आरएसएस बन गई जी। 15 अगस्त 1947 तक थी, काम करती रही, अभी तो राज ही कर रही है वो। मैंने जो इनके सारे दस्तावेज खोजे हैं, सारे देखा है,
और मैं कितने दशकों से कितने ये सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे अपना एक वाकया बता दो जब तुमने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तुमने कोई धरना लगाया हो, कोई मोर्चा लगाया हो, तुमने किसी स्कूल में गाया हो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। मुझे एक बार बता दो, एक बार बता दो। मैं अपनी जो मैं कुछ रिसर्चर हूँ, मैं सब हूँ, मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। बता दो मुझे। कितने दशकों से मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको जो गाना अंग्रेज़ों के खिलाफ गाया जाता था, जिसको मुसलमान, हिंदू, सिख सब मिलकर गाते थे और फांसी पर चढ़ाए जाते थे, गोलियां खाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे, वो तुमने अंग्रेज़ों की दलाली में इस गाने को कभी नहीं गाया। आज तुम वंदे मातरम के सबसे बड़े झंडा बरदार बन रहे हो। शर्म नहीं आती है? और इस गाने के बारे में भी ज़रा सा हम जान लें, सारी बातें जान लें। और ये जो हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस का जो हिंदुत्व, ये जो रेत की दीवार इन्होंने बनाई है ना, और इस पर जो पूरा हिंदुस्तान को लाकर रख दे रहे हैं, अगर इनकी रेत की दीवार से बचाकर अपने देश को हमने नहीं रखा तो पूरा देश धराशायी हो जाएगा। राष्ट्रभक्ति या चुनावी हथियार, क्या वंदे मातरम अब वोटों का औजार बन गया है? आज वंदे मातरम एक सांस्कृतिक धरोहर से ज्यादा एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान के अलावा बीजेपी के पास कोई और बड़ा मुद्दा क्यों नहीं होता? क्या 150 साल का जश्न देश के लिए है या सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए? आरएसएस वाले क्या मांग कर रहे हैं, मैं उनका आपको सन 1949 का ये सन 1949 दिसंबर 28 का इनको कर रहा हूँ कि अब इसी बीच में वो हमारा राष्ट्रगान लिखा गया है रविंद्र द्वारा, जनगण मन। तो वो जनगण मन के खिलाफ इसको आज़ादी के बाद इसको खड़ा कर रहे हैं। कभी नहीं गाया उन्होंने वंदे मातरम, कांग्रेस ही जान दे रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वंदे मातरम कह रहे हैं। जो काकोरी के शहीद हैं वो वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो रहे हैं। आखिरी नारा क्या है? इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। जी, तो ये नहीं कर रहे हैं। ये देखिए क्या लिख रहे हैं 28 दिसंबर को। नेहरू को कह रहे हैं कि नेहरू समझता ही नहीं है कि Pandit Nehru and his cabinet is unaware of the glorious history of the two small words Vande Mataram on their lips. The mission of their lives, as also of thousands of other patriotic lives in this motherland of ours, has been summed up in these two enchanting words. वो कह रहा है गांधी, नेहरू समझता ही नहीं है। नेहरू और उसके जो करीबी दोस्त हैं वो समझते ही नहीं है कि वंदे मातरम के हमारी ज़बान पर आने पर क्या मतलब होता है, हमारे होठों पर आने का क्या मतलब होता है। कौन बता रहे हैं ये? जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाया नहीं। ठीक है जी। उसके बाद द प्लेस ऑफ वंदे मातरम as our national anthem was not decided by committee and subcommittee and even governments. It is a national anthem and in its own right, in the right of the spontaneous martyrdom of our now forgotten patriots. क्या बोला है कि जनगणमन आ चुका है ना, कि वो अच्छा कांग्रेस ने क्या किया था, बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया था, इसको सब जगह भेज दिया, आप चूज कर लो। जनगणमन को आपने राष्ट्रगान बनाना है, आपने वंदे मातरम को बनाना है, तो सारी जगह से आ गया। बंगाल को छोड़ के, शायद बंगाल या कहीं को छोड़ के आ गया कि हम जनगणमन चाहते हैं, क्योंकि जनगणमन रिप्रेजेंट्स पूरे उसको, और उसकी धुन भी गाई जा सकती है ना, और उसमें ये चक्कर भी नहीं है आधा बंगाली आधा ये सब भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये तो जानते ही नहीं है ये कि वंदे मातरम क्या है, और शहीदों के उस पर, और शहीदों की बात कर रहा है आरएसएस। मतलब इनकी हैसियत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, जिन्होंने दलाली की, जिन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई, जिन्होंने अंग्रेज सेना में सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ भर्ती कराई, वो शहीदों की बात कर रहे हैं। ये वही शहीदों की बात कर रहे हैं जब गोलवलकर ने कहा कि शहीद जो हुए इसका मतलब है उनके मकसद में कोई त्रुटि थी, उनकी लड़ाई में कोई त्रुटि थी। ये वो कह रहा है बंदा, क्योंकि अभी वो है, अभी जो है 49 के अंदर वही है प्रमुख जो है। अच्छा, उसके बाद सुनिए लेकिन लास्ट का, जनगणमन इज कन्फर्म्ड इन प्लेस ऑफ वंदे मातरम, इट विल मीन दैट वी हैव नो लॉन्गर अ राइट टू से वंदे मातरम।
अच्छा, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है जनगण मन के बाद अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो अब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि अब आप हमको वंदे मातरम नहीं गाने देना चाहते। अरे तुमने तो कभी गाया नहीं, तुमको तो हम गाने भी नहीं देंगे। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का? खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो अब वंदे अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, तो हम आपके सामने असली इतिहास लेकर आए थे, जिसे इतिहासकार शमशुल इस्लाम साहब ने आपको बाखूबी बताया। किसी भी गीत, किसी भी गाने से किसी को कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन कम से कम आपको उसका इतिहास तो सही पता होना चाहिए। यही स्वतंत्र का उद्देश्य है कि आपको हकीकत जो है वो हकीकत आपको पता चले। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी इतिहास के सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।